नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेक चौपाल पर। दोस्तों, आजकल जितने भी बीएसएनएल के कर्मचारी हैं उनके मन में एक सवाल कुछ दिनों से बहुत ही तेज़ी से चल रहा है कि क्या बीएसएनएल में वीआरएस 2.0 आने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब से वेज नेगोशिएशन कमेटी की मीटिंग हुई है उसके बाद से हालांकि थर्ड पीआरसी पर तो कुछ आउटपुट नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों से ये खबरें काफ़ी तेज़ हो गई हैं कि क्या वीआरएस 2.0 बीएसएनएल में आने वाला है। क्या फिर से बीएसएनएल के कर्मचारियों को अब निकाला जाएगा, वॉलंटरीली निकाला जाएगा। तो उसी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यूनियन वाले उस पर क्या कहते हैं और क्या उसके आउटपुट्स देखने को मिलेंगे। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी वीआरएस फिर से चाहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से बहुत ही तेज़ी से ये न्यूज़ चल रहा है कि बीएसएनएल में अब वीआरएस 2.0 आने वाला है। तो हम एक एक करके दोनों यूनियनों का क्या कहना है उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। और आपने बहुत सारे मैसेजेस देखे भी होंगे कि वीआरएस 2 45 साल के ऊपर वालों के लिए कुछ आने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। 45+ के लिए ये चीज़ बोला जा रहा है। और कुछ डेटा भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि इतने डॉट के एम्प्लॉई हैं, इतने बीएसएनएल के एम्प्लॉई हैं, इतने डॉट रिक्रूटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें कुछ दिनों से बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे करके देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज कुछ सुबह ही एक मैसेज मुझे प्राप्त हुआ एनएफटीई के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मैसेज एक बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है बीएसएनएल के ग्रुप में कि एनएफटीई का क्या कहना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो वीआरएस 2.0 की बात चल रही है, ये दोस्तों चल रही है जितने भी बीएसएनएल में 45 साल के ऊपर के कर्मचारी हैं उनके लिए ये वीआरएस 2.0 की बात चल रही है। और इसमें क्या क्या उनको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, अभी इसकी बात नहीं चल रही है। हालांकि वीआरएस 2.0 की बात चल रही है एमटीएनएल और बीएसएनएल में। और ये खबर अब काफ़ी तेज़ी से चल रही है और यूनियन लोगों का भी कहना है कि हाँ बिल्कुल ये खबर सही है। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, डियर कामरेड्स, वी आर रिसीविंग अ लॉट्स ऑफ कॉलर्स टू कंफर्म द न्यूज ऑफ वीआरएस 2.0 फ्लोटिंग इन द व्हाट्सएप। ऐसा कहना है, ये एनएफटी के हैं, सी सिंह जी, आप लोग जानते ही होंगे, जो अपने रिकॉग्नाइज यूनियन है नॉन एग्जीक्यूटिव के एनएफटी का। यहाँ पे इनका कहना है, जैसा कि आप यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, ये सी सिंह जनरल सेक्रेटरी एनएफटी का मैसेज है। अब ये क्या कहते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इन दिस कनेक्शन वी हैव टू कन्वे यू ऑल दैट द न्यूज इज करेक्ट। मतलब ये कहना चाहते हैं जो कि व्हाट्सएप पे आप लोगों को वीआरएस 2.0 का न्यूज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये न्यूज करेक्ट है, बिल्कुल सही है ये न्यूज, ऐसा इनका कहना है। एंड इट इज़ इन प्रोसेस, और यह प्रोसेस में है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि ये सी सिंह द्वारा ही कहा गया हो, लेकिन इस तरीके से मैसेज आया है। मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि ये सी सिंह ने ही बोला है, लेकिन इस हिसाब के मैसेज उनके नाम से ग्रुप में वायरल हो रहे हैं, तो ये सही भी हो सकते हैं। आगे इनका कहना है कि इन दिस प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड आफ्टर अप्रूवल बाय द यूनियन कैबिनेट। इनका कहना है कि ये जो प्रोसेस है वीआरएस 2.0 का, वो यूनियन कैबिनेट के बाद अप्रूव होने के बाद ये लगभग लागू हो जाएगा। इफ द गवर्नमेंट implement this VRS, if the government implement this VRS, it is crystal clear that the government does not want to run this PSU। इनका कहना है कि अगर ये वीआरएस 2.0 इम्प्लीमेंट हो जाता है, इसका मतलब यह है कि ये गवर्नमेंट अब इस पीएसयू को नहीं चलाना चाहती। आगे इनका कहना है बट नथिंग टू वरी, लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? बट नथिंग टू वरी एज वी ऑल द यूनियन एंड एसोसिएशन ज्वाइंटली अपोज इट विथ टूथ एंड नेल। इनका कहना है कि हम लोग बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज का अपोज करेंगे कि ये वीआरएस 2.0 नहीं आया। हालांकि मैं आपको बता दूं, ऐसा ये लोग वीआरएस 1 के लिए भी बोल रहे थे कि हम बहुत अपोज करेंगे। और ये लोग खुद, अगर ये बात सत्य है
तो ये जो यूनियन वाले हैं ये खुद इस बात को आकर के क्लियर नहीं बोल कर रहे हैं। इस बात को अगर उनसे इस चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है, तो इन लोगों को खुल के आकर के इस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए कि क्या सच में VRS 2.0 आ रहा है। इनका ऐसा कहना है कि कैबिनेट के अप्रूवल के बाद VRS 2.0 लगभग अप्रूव हो जाएगा और इससे ये भी क्लियर है कि गवर्नमेंट अब इस PSU को नहीं चलाना चाहती। ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ऐसा इनका कहना है अगर VRS 2.0 आता है तो। टेकिंग 45 ईयर ऑफ एज एज एलिजिबिलिटी फॉर VRS इज मोस्ट डेंजरस। इनका ये भी कहना है कि जो 45 साल का इन्होंने एज क्राइटेरिया लिया है ये बहुत ही खतरनाक है, एज मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉई विल कम इन दिस ग्रुप ऑफ VRS। इनका ये भी कहना है कि अगर 45 साल के ऊपर का ये लोग जो क्राइटेरिया है वो लेते हैं तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आगे, प्लीज कीप आवर रैंक एंड फाइल रेडी टू अपोज इट एंड देयर शुड बी एनी पैनिक, देयर शुड नॉट बी एनी पैनिक। इनका कहना है कि आप लोग अपोज के लिए रेडी रहे और पैनिक मत होइए। फ्रस्ट्रेशन एंड डिमोरलाइजेशन, वी ऑल विल स्टैंड टुगेदर टू अपोज द मूव ऑफ VRS। तो आप देख सकते हैं कि इनको भी आइडिया है, इस चीज़ की बात का इनको आइडिया है कि VRS 2.0 आना है और लगभग अब ये न्यूज़ कंफर्म होते हुए लग रही है। अभी हम BSNL EU के साइट पे भी जाएंगे और वहाँ भी देखेंगे कि उनका भी VRS 2 पे क्या राय है। तो ये सब तो गए थे वहाँ पे वेज नेगोशिएशन की मीटिंग के लिए, बट उसके बारे में तो कुछ आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आया, लेकिन VRS 2.0 का आउटपुट बहुत ही तगड़े से चल रहा है। आगे यहाँ दे सकते हैं, ये C सिंह जनरल सेक्रेटरी NFTG का मैसेज है अगर ये सही है तो, और ये BSNL के ग्रुप में ही देखने को मिला है। आगे दोस्तों अगर देखा जाए, इसमें एक बात और कही जा रही है, कि वी हैव लिसन्ड टू 2 मोर न्यूज, और 2 और न्यूज है अगर ये सत्य है तो। पहला कि पे रिवीजन विल बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर VRS 2.0। मतलब इनका कहना है कि जो पे रिवीजन है, पहले PRC लगेगा, पहले 3rd PRC लगेगा, उसके बाद VRS आएगा। मतलब कि पहले उनका पे रिवीजन हो जाएगा, फिर VRS 2.0 आ जाएगा। विदाउट पे रिवीजन नो मीन्स ऑफ VRS। अगर पे रिवीजन नहीं होता तो VRS का कोई मतलब नहीं होता। दूसरा, लॉन्ग सर्कल लिस्टेड ट्रांसफर में बी इशूड सो दैट VRS 2.0 में बी सक्सेस। तो ये न्यूज एक आप यहाँ पे ये देख लिए। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों दूसरे न्यूज पे। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस समय हम हैं BSNL कर्मचारी यूनियन BSNL EU की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे दोस्तों आप आएंगे तो देखेंगे 20 तारीख का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। कितने तारीख का दोस्तों? 20 तारीख का। एक जो PRC के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग दोस्तों देख लेते हैं ये 20 तारीख का जो सेकेंड VRS इन BSNL की बात कही जा रही है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ये BSNL EU की ऑफिशियल साइट पे आप देख सकते हैं। ये 20 दिसंबर 2024 का अपडेट है, सेकेंड VRS इन BSNL। फिर ये क्या कहते हैं, ये BSNL EU यानी P अभिमन्यु जी के द्वारा ये कहा गया होगा, और ये ऑफिशियल साइट पे है। मतलब इसमें तो ये भी शंका नहीं लगाई जा सकती कि ये किसी गलत फेक होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, रूमर्स आर गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकेंड VRS इन BSNL। इनका ऐसा कहना है कि ऐसे कुछ अफवाह चल रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ऐसे कुछ अफवाह चल रहे हैं कि BSNL में सेकेंड VRS आने वाला है। टॉप ऑफिसर ऑफ कंपनी हैव स्टेटेड दैट देयर इज नो प्रपोजल ऑफ सेकेंड VRS। इनका यह भी कहना है कि BSNL के जो भी टॉप ऑफिसर्स हैं उन्होंने तो कहा है कि कोई सेकेंड VRS का प्रपोजल नहीं है, कोई सेकेंड VRS का प्रपोजल नहीं है, ऐसा टॉप ऑफिसर ने कहा है। हाउएवर इट अपीयर्स दैट, ऐसा लग रहा है कि BSNL मैनेजमेंट इज टेकिंग स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेकेंड VRS। एक तरफ तो ये ऐसा कह रहे हैं कि कोई टॉप मैनेजमेंट ने तो ऐसा नहीं बोला है कि सेकेंड VRS आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि BSNL मैनेजमेंट स्टेप्स ले रही है। किसके लिए? सेकेंड VRS के लिए। वी कैन नॉट ऑफिशियली कंफर्म दिस, मैं इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर रहा हूं, बट द न्यूज अपीयर्स टू बी ट्रू।
लेकिन जो न्यूज आ रहा है ऐसा लग रहा है कि वो सत्य है। देखिए कैसे बातों को घुमाया जा रहा है, मतलब न चिट मेरी न पट मेरी, मतलब ऐसा मैं ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं कर रहा हूं और ऐसा लग रहा है कि न्यूज सही भी है। MTNL could not survive even after implementation of VRS3। इवन MTNL के यहां से ये बता दे रहे हैं कि VRS2 नहीं आएगा तो BSNL सर्वाइव नहीं कर पाएगा इनडायरेक्ट वे में। और वही MTNL, अगर MTNL में VRS3 भी आ जाए तब भी MTNL सर्वाइव नहीं करेगा। इशारों में ये भी बता दे रहे हैं कि बिना VRS के BSNL या MTNL सर्वाइव नहीं करेगा। By implementing second VRS in BSNL, government wants to cut down the expenditure of the company। सेकेंड VRS ला करके BSNL गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जो कंपनी की एक्सपेंडिचर है उसको कम करना चाहती है। बट इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न दैट नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द मैनेजमेंट इज टेकिंग मीनिंगफुल स्टेप्स फॉर इंक्रीजिंग द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। क्या कहना है कि गवर्नमेंट तो ये चाहती है कि जो पैसा है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा है वो कम से कम हो, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि कैसे BSNL की रेवेन्यू बढ़ाई जाए। BSNL was not allowed to procure 4G equipment from foreign companies which having proven technology। जैसा कि BSNL को फॉरेन कंपनी से 4G इक्विपमेंट नहीं परचेज करने नहीं दिया गया, जिसके कारण BSNL लॉस में हो। इनकी भी बात सही है। गवर्नमेंट फोर्स्ड BSNL टू प्रोक्योर 4G इक्विपमेंट फ्रॉम TCS। BSNL को फोर्स किया गया कि वो TCS से इक्विपमेंट परचेज करे। रिपोर्ट सेज दैट आउट ऑफ द 1 लाख 4G BTS 62,000 BTS are already installed. However, BSNL customers are neither getting good quality voice call nor good data services. When this is situation, how BSNL revenues can increase? इनका ये कहना है कि VRS2 ला करके गवर्नमेंट चाहती है कि BSNL का जो खर्चा है वो कम किया जाए। हालांकि BSNL गवर्नमेंट इस दिशा में नहीं सोच रही है कि BSNL का कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाए। BSNL को जबरदस्ती थोपा गया कि आप बाहर से इक्विपमेंट नहीं लेंगे, आप मेड इन इंडिया इक्विपमेंट लेंगे, TCS का 4G इक्विपमेंट लेंगे, और जिसमें लगभग 1000 इक्विपमेंट में से 62,000 BTS लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कॉल की क्वालिटी और डेटा की सर्विस अच्छी नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में BSNL का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल बात इनकी सही है। वन थिंग इज क्लियर, गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू BSNL टू बिकम अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। इनका कहना है कि एक बात तो क्लियर है कि BSNL को गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बने। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेकेंड VRS इज नथिंग बट कटिंग डाउन द मैन पावर फॉर हैंडिंग ओवर द कंपनी टू प्राइवेट कॉर्पोरेट्स इन। मतलब इनका ये भी कहना है कि सेकेंड VRS का सीधा मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो मैन पावर को कट करे, उसके बाद जब कम स्टाफ रहेंगे तो उसको किसी कॉर्पोरेट कंपनी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इनकी बात सही हो सकती है, लेकिन हमारा मेन मकसद यहाँ पे इस वीडियो का बनाने का ये था कि क्या BSNL में सेकेंड VRS आ रहा है। इन दोनों यूनियनों के बातों से इतना तो क्लियर है कि जी हाँ बिल्कुल BSNL में सेकेंड VRS आ रहा है। अब उसके कंडीशंस क्या रहेंगे, अब क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, 45 साल के ऊपर वालों के लिए रहेगा या क्या रहेगा, जो भी आएगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट्स आएंगे PRC को लेकर के और VRS को लेकर के मैं आपको इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से बताने का जरूर कोशिश करूंगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या BSNL में VRS 2.0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो कब आना चाहिए, पहले PRC लगना चाहिए फिर आना चाहिए या लगने के बाद PRC लगना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश आप लोगों का राय जरूर जानना चाहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद।